नमस्कार, मैं उमेश 2024 के राजनीतिक समीकरण में आपका स्वागत करता हूं। बात करेंगे धनबाद लोकसभा सीट को लेकर। जिस तरीके से घमासान मचा हुआ पक्ष और विपक्ष कहीं ना कहीं जाति समीकरण को लेकर अपने आप में एक पक्षीय भेदने में लगे हुए हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर कल कुर्मी समाज के तरफ से एक अधिवेशन किया गया धनबाद के संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत। लेकिन क्या कुछ आरोप और प्रत्यारोप है, उनके ही केंद्रीय महासचिव गिरधारी जी के जुबानी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। भैया, पहले तो आपका स्वागत है। जी, स्वागत रहेगा आपका टीवी का, आपका चैनल का। अचानक ऐसा क्या कुछ हुआ भैया कि आपको इस तरह का गोलबंदी का पक्ष और विपक्ष के तरीके से एक रणनीति जवाब देना पड़ा? चूँकि ऐसा है कि कुछ लोग अपनी कुर्मी समाज के झंडा और बैनर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और अलग अलग समाज के लोगों को बैठा करके पीला गमछा पहना करके वो जो है कि जातीय रंग देने का काम कर रहे हैं और गलत तरीके से समर्थन देने का काम कर रहे हैं। अच्छा, तो आप महासचिव हैं, आपको इसकी कोई पूर्व जानकारी बिना दिए हुए गोलबंदी का आगाज कर दिया गया। ये नहीं लगता है एक संगठन के विपरीत काम किया गया? जी, निश्चित रूप से जो लोग उसमें शामिल हैं वो कुर्मी समाज के लोग हैं ही नहीं, कुर्मी समाज के कार्यकर्ता हैं ही नहीं। क्योंकि कुर्मी समाज के जो लोग हैं वो रेल आंदोलन से लेकर सारे कार्यक्रमों में हम लोग के साथ में हैं। यहाँ से लेकर के दिल्ली सांसद भवन तक घेरने के साथ में है। हम लोग के जो साथ में जाते हैं, जो कार्यकर्ता हमारा है, उनमें से एक भी कार्यकर्ता वहाँ पे उपस्थित नहीं था। क्या कुछ हम माने कि आपका समाज भी बट गया है? एक तरफ अनुपमा सिंह के खेमे में है, एक तरफ क्या लगता है ढुलू महतो जी के खेमे में है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। चूँकि एक चीज़ है, हमारा समाज के कुछ गंदे लोग हैं, कुछ लोग हम बोलेंगे जिनको कुछ गंदे लोग हैं जो समाज को राजनीतिकरण करना चाह रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोगों ने सांसद भवन में जाकर के मांग को रखा है, हमारे सांसद जी ने मांग को रखा है कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए, और वहाँ से आश्वासन मिला है एनडीए की तरफ से कि आने वाला दिन में हम लोग कुर्मी जाति को एसटी सूची में शामिल कर लिया जाएगा। और हम लोग हर तरह से हर प्रकार में धनबाद और गिरिडीह में हम लोग जितना कुर्मी समाज के लोग हैं, कुर्मी जाति के जो लोग हैं, वो एकमुश्त और एकत्रित होकर के हम लोग एनडीए को वोट करेंगे, एनडीए को सपोर्ट करेंगे। क्या कुछ लग रहा भैया कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स जनरेट करने का टाइम है, 48 घंटे का समय है, इस तरीके में अंतिम पायदान पर एक जाति पूरे समीकरण को दिखा देना एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आप लोगों को? निश्चित रूप से ये गलत बात हुई है कुछ लोगों के द्वारा, लेकिन वो सिर्फ समाज के कुछ गंदे लोग हैं। वो लोग सिर्फ अपना बैनर लगा करके जातीय समीकरण दिखाने का काम किए। निश्चित रूप से आप सुने होंगे कि उसमें भी जो बोले हैं कि फलना फलना की उपस्थिति में तो कुर्मी जाति कम और बाकी लोगों की उपस्थिति ज़्यादा तादाद रही है, और पीला गमछा लगा करके जातीय रंग देने का काम जो है उस कार्यक्रम में किया गया। आज तक जहां कुर्मी समाज की बात कही जाती है झारखंड में, तो आप लोग एकदम एकत्रित होकर अपनी बात को रखे, चाहे वो रेल आंदोलन हो या उसको एसटी एससी में शामिल करने की बात हुई। अचानक ऐसा क्या कुछ लग रहा, आपके मन में क्या कुछ चल रहा, इस तरह का मनसा लोगों ने ऑर्गेनाइज किया? निश्चित रूप से अपने स्वार्थ हित साधने के लिए कुछ लोग कुर्मी समाज का जो बैनर का है वो इस्तेमाल किए हैं, जो एकदम निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और समाज के लोग नहीं बल्कि अन्य लोग, अन्य जाति के लोग उपस्थित होकर के, कहीं मुनिडी से मंच में भी कहा जा रहा है आप लोग मुनिडी के हैं, यहाँ का है, वहाँ का है, अन्य जगहों से ला करके कुर्मी समाज के कार्यक्रम में शामिल कराया गया है और उनको पीला गमछा देकर कर कुर्मी का रंग दिया जा रहा है, जो एकदम गलत तरीके से ये हो। दूसरी जातियों को पीला गमछा पहनाकर एक बना देना, लगता है कि अपना भी जाति आहत होता है उनके मन में इस तरह की चीज़ों के आने से, लगता है कि हमारा समाज टूट रहा क्या? निश्चित रूप से इससे समाज का दिखता है दूर से कि समाज टूट रहा है। लेकिन मैं गिरधारी महतो कुर्मी टोटमी कुर्मी समाज के केंद्रीय महासचिव, हम ये अपील करना चाहते हैं कुर्मी समाज से कि कुर्मी समाज एक हो, एकत्रित हो और कुर्मी समाज जो है एनडीए गठबंधन को जिताए। आने वाला दिन निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कुर्मी समाज को एसटी में सूची में शामिल किया जाएगा। अच्छा, उनको क्या कहेंगे जिन लोगों ने इस तरह का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, हो सकता है आने वाले भविष्य में भी करे, तो क्या कुछ आपके तरफ से एक सलाह या सुझाव या चेतावनी रहेगी? मेरे तरफ से सलाह भी रहेगा और चेतावनी भी रहेगी कि आने वाला दिन में ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत किया जाएगा। समाज में उनके एक हम लोग बैठक बुलाएंगे इसके बाद में, और उनको समाज से बहिष्कृत करने का काम करेंगे ऐसे लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से इन्होंने बात रखा, एक समाज को एकत्रित करने, संगठित करने में वर्षों लग जाता है, लेकिन राजनीतिक चीज़ों की आड़ में अगर वोट की राजनीति के समीकरण के अंतर्गत समाज बढ़ जाए तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा दुखद और खेद का बात रहेगा। कि अंतिम प्रश्न रहेगा गिरधारी भैया से, अच्छा क्या कुछ अगर वो आपको कहें कि आप ही गलत हैं और आपने गलत ढंग से ऑर्गेनाइज किया, तो उनको आप क्या कहें? निश्चित रूप से एक बात समझने की जरूरत है कि कुर्मी के सर्वमान्य नेता
सुदेश महतो हैं हमारे पूरे झारखंड के, ये सारे लोग सारे जन जन मानते हैं। और सुदेश महतो जो है हमारे मोदी जी के साथ में है, इसलिए हम एनडीए गठबंधन में हैं और हमारा समाज एनडीए गठबंधन में है। और हम लोग एनडीए गठबंधन को नेतृत्व देंगे और एनडीए गठबंधन को मजबूत करेंगे कि आने वाला दिन गठबंधन हम लोगों को मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों को कुर्मी जाति को एसटी सूची में शामिल करने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।